उधर चल रही है क्लास, उधर चल रही है ना क्लास, तो यहीं बैठ जा, अभी तो थोड़ी देर अंदर बैठ जा, अभी तो 15 मिनट है, जब तक होमवर्क नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ है तो कर ले। चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 1। करना वही है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो ए का वैल्यू 2 आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 49 तो बी का वैल्यू 7 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ए का वैल्यू बी से कम है। सबसे पहले वर्टिसेस 0, बी, तो 0, प्लस माइनस 7, यह पहला वर्टिसेस हो गया। सेकंड, फोकस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बी बड़ा है इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 49 माइनस 4 45, तो बेटा सी का वैल्यू हो गया √45। √45 का मतलब 3√5, बिल्कुल सही, 3√5, 3√5 सी का वैल्यू। तो फोकस 0, अर्पित क्या बेटा फोकस इसका 0, प्लस माइनस सी, 0, प्लस माइनस सी मतलब 0, प्लस माइनस 3√5। थर्ड, इसेंट्रिसिटी क्या होगा भाई, इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी अपॉन बी, तो सी है 3√5 और बी है आपका 7, E का वैल्यू 3√5 अपॉन 7। फोर्थ क्या था भाई, फोर्थ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी 2b, 2b, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, ए का वैल्यू 4 हो गई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 7 अपॉन ई है 3√5, नहीं 3√5 अपॉन 7, तो ये 7 ऊपर गया 49 बाई 3√5। और लास्ट लेंथ ऑफ एला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, तो ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक था अभी तक का, नहीं जैसे पैराबोला भी इजी था। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4, 8/7 लिख लीजिए।
क्यों बर्थडे तेरा? नहीं, एनसीईआरटी कहाँ गई? एनसीईआरटी दो, कोई दो। ये एक जना कौन गायब हो गया? राध्य है? देना बेटा, देना। नेक्स्ट। बेटा 5 मिनट तो बहुत होते हैं। मैं फालतू के जोक मारना चालू करूंगा तो फिर तू बोलेगी सर रहने दो। तो बोलेगी कि भाई समय की कीमत उससे सीखो जिसकी ट्रेन छूट गई है 1 सेकंड से। फिर मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे, बस बहुत हो गया ना। तो बोलेगी नहीं सर आप तो क्वेश्चंस करवा दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertices zero comma plus minus 13 and foci 0 comma plus minus 5। अब देखो ये इसका इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है, ये वैल्यू गिवन है तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर ऐसे लिखोगे वर्टिसेस एंड फोकी lies on y-axis, so therefore standard equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। और b किससे ज्यादा है? a से ज्यादा, क्योंकि y एक्सिस पे आ रहा है। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 और b a से ज्यादा। नाउ इसका वर्टिसेस होता है हमारा 0 कोमा प्लस माइनस b। तो यहां से b का वैल्यू आ गया और गिवन है आपको 0 कोमा प्लस माइनस 13। तो b का वैल्यू 13 आ गया, b इक्वल टू 13। फोकस 0 कोमा प्लस माइनस 5, फोकी सी और गिवन है आपको 0 कोमा प्लस माइनस 5। तो सी का वैल्यू 5। नाउ सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है यदि बी ए से बड़ा है, ठीक है। तो सी स्क्वायर हो गया 25, बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो 25 इक्वल टू 169 माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 144, तो ए का वैल्यू क्या आ गया? 12। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ऐसे करना तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, कहीं पे भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करके लाने हैं इसी टाइप के, और करके लाने हैं बेटा। पहले बोल देता हूँ 11.3 बता रहा हूँ। 4th 7th 9th 10 और 13, बस बहुत इजी से कंसेप्ट है। चलिए क्या हुआ? इस कमरे में कौन बैठा?
वो आगे नहीं कर